सो वेलकम एवरीबॉडी। मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक तुमने विश्वास भाई पे विश्वास रखा हुआ है, सब सॉर्टेड है तो है। टुडे वी हैव देविना कपूर विद अस। इनके बीएसटी में 100 में से 100 आए थे। अब एक टॉपर जिसके 100 में से 100 आए, उसने कुछ तो ऐसा अलग किया होगा जो बाकी सब नहीं कर पाए। इनसे बातचीत करते हैं आराम से 15-20 मिनट। सारी बातें पूछता है जो तुम्हारे कमेंट्स में आई थी और जो मेरे मन में भी थी। इनसे बातचीत करेंगे पूरे तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से कॉपी पेन लेके बैठना एंड जो जो चीजें बताई जा रही हैं उन्हें नोट डाउन करना। बचे हुए 2 ढाई 3 दिन जो भी है उनको प्रैक्टिस करना। So, hi Devina, welcome. We'll start with the basic introduction. अभी आप कौन से कॉलेज में हैं and everything you like to know us, like us to know. Okay, thank you so much, Vishwas. Um, okay, so hello everybody. This is Devana Kapoor, and abhi I'm studying Indraprasth College for Women, Delhi University mein, and I'm pursuing BCom honors. So yeah, thank you. I did not know that BST mein like I got 100, and it's like a big deal for me right now. So good only. ठीक है. Sanji, you can इट ask whatever you इट want to ask. इज अ बिग डील क्योंकि बहुत से बच्चों के नहीं आते हैं एंड जिनके आते हैं उनको अगेन बाकी सब्जेक्ट में बैलेंस एंड ऑल। तुम ऑलरेडी डीयू के टॉप कॉलेज में पढ़ रही हो, बीकॉम ऑनर्स जैसा कोर्स है, बीएसटी में भी अच्छे मार्क्स है, बाकी सब्जेक्ट का भी बैलेंस अच्छा था। तो एज ऑफ नाउ इस बैच की सिचुएशन है, मैं थोड़ा बताता हूँ कि आज 22 मार्च है, 25 मार्च को इनका पेपर है एंड इनका लास्ट एग्जाम था 17th ऑफ मार्च को। तो 5 दिन की छुट्टियां इनको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, आगे 2 दिन की और हैं। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि तुम्हारा जब एग्जाम था बीएसटी का, उसमें जितने भी डेज का गैप था जो तुम्हारे बोर्ड ने दिया था, उसके अंदर, उस गैप के अंदर व्हाट वाज योर अप्रोच टू द सब्जेक्ट, टू द चैप्टर्स, की मुझे कहाँ बुक नोट्स, सेल्फ मेड, टीचर मेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो भी तुम्हारी अप्रोच थी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो बताओ। ओके ठीक है सो स्टेप बाय स्टेप आई आंसर ओके। स्टार्टिंग में लाइक इनको काफी टाइम मिला है एंड बीएसटी इज एज यू सेड कि ऐसा सब्जेक्ट है कि बैलेंस करने में हेल्प करता है एंड इट इज नॉट अ सब्जेक्ट कि बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी बट कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए होती है इवन लास्ट डेज में तो एग्जैक्टली। मेरे में ऐसे 2-3 दिन का गैप था एंड मैंने पहले कहा कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होते हैं बट इट इज नॉट लाइक कि आप अगर अभी मेहनत करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते राइट तो टीचर्स के नोट्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं बट आपका खुद का थोड़ा अलर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो मैंने क्या किया था लाइक कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बीएसटी में ये बहुत ही कॉमन सी बात है बट एग्जैक्टली। बहुत ही एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट भी है एवरी आंसर जब भी आप स्टार्ट करो तो हर एक कीवर्ड को डिफाइन करो बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली और उसमें कुछ मिस मत करो और अगर हो पाए तो उसको इतना अच्छा याद कर लो कि एकदम किताबी भाषा में लिख दो तो बिल्कुल। टीचर इतना हरी में होता है जब वो पेपर चेक कर रहा होता है कि उनको अगर डेफिनेशन एकदम क्लियर मिल जाती है तो फिर वो आगे का आंसर वो ऊपर ऊपर से देखे दे आर लाइक ठीक है अच्छा है बाकी जो पॉइंट्स होते हैं कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सब सेक्शंस होते हैं जैसे मैनेजमेंट एक पोर्शन था बीएसटी में तो उसमें होता था कि बहुत सारे सेक्शंस होते थे और वो सेक्शंस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती थी और एक एक पॉइंट दो पॉइंट होता था जो उसको अलग कर देता था तो वो बिल्कुल। दोनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो कि वो सिमिलैरिटीज़ क्या है, तो आपका एक कॉमन पॉइंट हो जाता है क्योंकि एक ऐसा नहीं बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है कि हम रेगुलर उसमें इतना देख रहे होते हैं और हमें इतना पता होता है, तो उस टाइम हमें लगता है कि यार ये तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और बहुत रेगुलरली आप पढ़ रहे होते हो, तो उसमें देखने के बाद आपको लगता है कि जब आप लिखने बैठते हो ना, तो आपका दिमाग नहीं चलता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो उसको, रिवाइज़ कर रहे हो पॉइंट्स को और अच्छे से कीवर्ड्स को हाइलाइट कर रहे हो और ये चीज आंसर में भी करनी चाहिए एग्जाम में आंसर लिखने के बाद कि आप एटलीस्ट एक दो कीवर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हर एक आंसर में उसको हाईलाइट कर रहे हो एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। मेरा तो यही था कि मैंने सिमिलर पॉइंट्स और जो डिफरेंट बना रहे हो एक दूसरे के पॉइंट से वो हाईलाइट कर लिए थे तो या बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जब भी पॉडकास्ट के अंदर ऐसे बात होती है तो बेसिक जो की टेकअवेज़ है तुम्हारे आंसर से, जो मैं 2-3 हाइलाइट करूँगा, दैट इज़, एक तो कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू से कहता हूँ, मैंने इस बार पूरा जो पूरा सिलेबस भी पढ़ा है, बोर्ड बूस्टर सीरीज़, जिसको नहीं पता जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लिंक मिल जाएगा। तो उसके अंदर हमारी पूरी कहानी रिवॉल्व ही करती है कीवर्ड्स के अराउंड, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो पूरे आंसर में से चमक जाते हैं। उन्हीं के मेजर मार्क्स होते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि तुम्हें लगता है कि हाँ, ये बहुत बेसिक है, बहुत नॉर्मल है, तुम्हें आता है, बट जब लिखने पे आते हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। बिकॉज़ दैट मैटर्स अ लॉट एट द एंड। अगर तुम समझा ही नहीं पा रहे, 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 पेज भर के भी वो बात नहीं आ रही, तो वो नहीं ही आएगी। सो जंपिंग टू कि तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी थी? इसी से कनेक्ट करता हूँ मैं ओके आगे। हाँ मेरी हुँ, हैंड राइटिंग नीट बहुत थी बट छोटी हुँ, थी गुड। तो वो पढ़ने में नहीं आती थी हुँ, तो मुझे बोर्ड में मेरे टीचर ही ने मुझे बोला कि नीट लिखो बट थोड़ा बड़ा लिखो
ताकि टीचर को मेहनत ना लगे, बहुत देख के मेहनत ना लगे पढ़ने में। तो मेरी के साथ तो यही था। क्योंकि एट द एंड प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, हमने सुना भी है और करती भी है कि इतनी कॉपीज, इतनी बड़ी-बड़ी कॉपीज और एक दिन में पता नहीं कितनी-कितनी चेक होती है, कैसे क्या। एग्जामिनर को एफर्ट नहीं मारना तुम्हारे आंसर चेक करने के लिए, राइट? तो अभी जो भी 2 दिन बचे हैं आईएलटीएस से कि हाँ, आज ये पॉडकास्ट जाएगा 23 और 24, 2 दिन बचे हैं। इसके अंदर लेट्स से कि कोई बच्चा है जिसने पढ़ लिया है, जो तुम्हारी बात सुन के उसको भी रियलाइज़ हुआ कि ठीक है मैंने पढ़ लिया है बट मुझे समझाना नहीं आ पा रहा। नंबर 1 इज़ कि मैं उसको ढंग से कितनी क्वांटिटी में, कितनी लेंथ में, कैसे क्या लिख पाऊँ वो नहीं हो पा रहा। एंड नंबर 2 इज़ कि उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है, ये 2 चीज़ें हैं। इनका बैलेंस इन द पेंडिंग 2 डेज़ वो कैसे क्रिएट कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है। तो अगर बच्चे का प्रिपेयर्ड है, हुँ, तो मैं कहूँगी कि एक सैंपल पेपर ऐसे लगाओ कि जैसे तुम एग्ज़ाम देने बैठे हो। ठीक है? एकदम एग्ज़ैक्ट वही सीट रखो, मतलब सीट इन द सेंस कि आप टेबल चेयर पे बैठो, टेबल आप चेयर पे, पेन्स लेके एग्ज़ैक्टली। बैठो, आप सब कुछ लेके बैठो और आप देखो, तो उससे एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा कि आप पेपर में टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं आ रहे हो। आपकी प्रिपरेशन तो पता चलेगी ही, बट आपको ये भी पता चलेगा कि आपको आंसर में कितना फ़ोकस करना है और आपको प्रेज़ेंटेशन में कितना टाइम देना है। क्योंकि कुछ-कुछ बिल्कुल, बच्चों को मेरी खुद के क्लास में ऐसा हुआ था कि वो इतना ज़्यादा सजा के लिख दिया पेपर कि उनका पेपर छूट गया। और कुछ बच्चों का उनको इतना ज़्यादा वो घबरा गए कि मेरा पेपर ना छूट जाए कि उनका पेपर ऐसे बहुत खराब हो गया। तो इस चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है और इन माय ओपिनियन ऐसे ही आएगा जब बच्चे बैठ के पेपर एक्चुअली सॉल्व करेंगे और उसी माइंडसेट में घर वालों को बोल दो भाई 2 घंटे ना डिस्टर्ब करें, 2-3 घंटे जितने का भी पेपर होता है, ना डिस्टर्ब करें और बैठ के 3 घंटे सॉल्व करो और उसमें ये भी देखो कि फिर एज़ यू सेड प्रेज़ेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरी प्रेज़ेंटेशन था अंडरलाइन कर दो हेडिंग्स को, ब्लैक से लिख दो, ठीक है? कीवर्ड्स को ब्लैक से लिख दो, तो वो अपना सिस्टम आता है। उसके लिए आई वुड से कि बिल्कुल। हाँ, 1-2 पेपर लगाओ और उसी माइंडसेट पे बैठ के लगाओ। तो आपका दिमाग का उस टाइम जब आप पेपर पे बैठोगे तो आप घबराओगे नहीं। आपको पता होगा ऐसा इस आंसर में मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तो यही करो। एग्ज़ैक्टली और जिसको नहीं पता, जो पहली बार आ रहा है, अभी पिछले 3-4 दिनों में चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं। प्रेज़ेंटेशन पे भी है, टाइम मैनेजमेंट पे भी है एंड द सबसे मेजर हाइलाइट जो इसकी आंसर से मुझे अभी मिला दैट इज़ कि स्पीड और प्रेज़ेंटेशन का एक बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी ऊपर-नीचे हुआ है तो पेपर छूट जाएगा या पूरा हो भी जाएगा, मान लो 2 घंटे 40 मिनट में पूरा हो गया। बचे हुए 20 मिनट में हमें दिखेगा कितना खराब हुआ है और हम कुछ कर भी नहीं पाएँगे। सो तुम्हें एज टू एज रखना है, पूरा टाइम का यूटिलाइज़ेशन करना है और उसको एक्सीड भी नहीं करना। उसके लिए यू नीड टू हैव एनफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से याद आया अभी जब तुम्हारा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से पहले लेट्स से स्कूल के प्री बोर्ड्स कह लो या एग्ज़ाम से पहले छुट्टियों में मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी? फ्रीक्वेंसी तो मतलब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि कितनी फ्रीक्वेंटली मैं लगाती थी पेपर, बट मुझे इतना याद है कि हाँ, 2-3 प्री बोर्ड्स तो हुए ही थे। ऑप्शनल वाले हुँ, भी मैं दे देती थी ओके, और उसके अलावा एग्ज़ाम से पहले मैंने वही ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने 5-6 ही लगाए होंगे, पूरे मेरे साल में। अगर मेरे एग्ज़ाम्स को ऐसे हटा दिया जाए तो मैंने 5-6 पेपर तो लगाए थे। ओके उससे वही सो है प्रेज़ेंटेशन, टाइम हाँ, मैनेजमेंट एग्ज़ैक्टली, सबका वो एग्ज़ैक्टली। रहता है। हुँ, 5-6 पेपर्स में यू फेल्ट इट लाइक मोर देन सफिशिएंट कि हाँ, मेरी इतनी हुँ, प्रिपरेशन है दैट मोर आई देन कैन गो इन द सफिशिएंट। एग्ज़ाम सेंटर, मोर देन सफिशिएंट। हुँ, और उन 5-6 पेपर से पहले तुम्हारी हर चैप्टर की अप्रोच क्या रहती है? लेट्स से कि मैं एक चैप्टर उठा के बैठता हूँ। मुझे पता है कि ये हुँ। चैप्टर मेरा अभी थोड़ा वीक है एंड आई वांट टू गिव इट 2 टू 3 आवर्स। तो किस स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन से मैं उसको आगे फर्दर पॉलिश करूँगा या क्या अप्रोच रहती थी एक चैप्टर को कंप्लीट करने की खुद की सेंस में कि हाँ, अब मुझे ये चैप्टर आ गया है, पता कैसे लगता है? चैप्टर पढ़ने के बाद पता कैसे लगता है कि वो समझ आया कि नहीं? लेट्स कि से इफ आई एम अप्रोच स्टैंडिंग कोई वीक चैप्टर पे अप्रोच क्या हाँ, रहती थी? एग्ज़ैक्टली मतलब बेसिक ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर जो एंड के डेज़ थे, अभी जो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ कि बस 2 ही दिन है, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, उसके हुँ। हिसाब से बताओ तो। ठीक है। केस स्टडीज़ बहुत ही फैंटास्टिक मोड होता है टू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल, हाँ, आपका वीक पॉइंट है, तो आप उसको प्रैक्टिकली जब पढ़ते हो ना, तो आपको समझ आता है कि उस पॉइंट को एप्लीकेशन कैसी है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, कैसे होता है। बट अगर जैसे कुछ-कुछ ना मेरी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी चीज़ों को याद रखने में। तो मैं वही है, मेरा तो बहुत ही सिस्टमैटिक सीन होता था, मैं बहुत कलर कोडिंग करती हूँ चीज़ों की। तो मेरे साथ ये होता था कि मैं उस टाइम भी बैठ के बहुत कलर कोडिंग करती थी और वो देखती थी कि हाँ, अगेन एज़ आई सेड बिफोर कि अगर आपको बिल्कुल एंड मोमेंट है और आपको पता है तो उससे इंटरकनेक्शन निकालो। क्योंकि कॉमर्स मतलब बिज़नेस स्टडीज़ बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उसमें आपका एक पॉइंट कभी एक पॉइंट होगा ही नहीं। अगर आप प्लानिंग पढ़ रहे हो तो उसका ऑर्गेनाइजिंग से रिलेशन होगा। बिल्कुल होगा, है ना? बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। मोटिवेशन पढ़ रहे हो, मोटिवेशन आप अभी तक पढ़ोगे। मैं अब हम लोग अभी तक पढ़ते हैं मोटिवेशन। तो
हर कॉमर्स में मतलब बिजनेस स्टडीज में ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि आपका हर चीज का इंटरडिपेंडेंसी बहुत होती है। तो उस चीज को आप फिगर आउट कर लोगे ना तो आपको बहुत लर्निंग आसान हो जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को तो आप जब उससे रिलेट करोगे, हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था, तो उससे जब आपको क्लिक करेगा ना तब आपको लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, फैंटास्टिक पॉइंट। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ने से एक ही हम्म। पॉइंट में, एक ही अप्रोच से 2 से 3 चीज़ें कवर हो हाँ, जाती हैं एंड फिर जब दूसरी साइड जाएँगे, ये चीज़ दोबारा रिवाइज़ हो जाएगी। ये बहुत अमेजिंग एग्जैक्टली। अप्रोच है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अब थोड़ा-सा अलग-सा क्वेश्चन है, लेट्स से कि तुम्हारे बीएसटी में 100 आए, व्हिच ऑब्वियसली मीन्स कि साल के शुरू से बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही थी। लास्ट के 10 दिन में जाके कोई 100 नहीं ला सकता। तो शुरू से अच्छी प्रिपरेशन थी, अच्छी होप्स थी, अच्छे एम्बिशंस थे। एंड में आके जब वो एग्ज़ाम का दिन पास आता रहता है, तो ऐसे स्ट्राइक करता है ना कि इज़ इट इनफ? जो मैंने कर लिया, इज़ इट इनफ? मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए, दोबारा चैप्टर करना चाहिए, दोबारा सैंपल पेपर करना चाहिए? मतलब टिल द पॉइंट जब तक हम एग्ज़ाम सेंटर में बैठ नहीं गए, वो एंग्ज़ायटी, वो सेल्फ डाउट सा रहता है। हाउ डिड यू फाइट दैट? ओके। ओके, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बहुत डर लग रहा था, बट ये चीज मैंने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंचने दी। ये मैंने डील करा एक दिन पहले। और अभी जैसे 2 दिन है तो मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगी कि जितना तुम लोगों को पढ़ना है अभी पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों दोपहर तक पढ़ लो। बट फिर अपने दिमाग को थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ एक एग्जाम में ऐसा हुआ था कि मैंने इतना ज्यादा पढ़ लिया था कि मेरे एग्जाम में लिखने का मन नहीं कर रहा था। एंड दिस इज एन ऑनेस्ट थिंग दैट आई एक्चुअली फेल्ट। क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो ना तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है। तो एक दिन अच्छी नींद लो, ठीक है? एक दिन रात में पहले अच्छी नींद लो, अच्छा खा के सो, प्रॉपरली मतलब आराम से जल्दी उठो, अपने टफ पॉइंट रिवाइज करना है वो भी करो। मैं बिना रिवीजन के कभी नहीं गई। लेकिन बहुत ज्यादा लास्ट डे पे मत पढ़ो। लास्ट डे को रखो कि हाँ, ब्रश कर लिया आपने अपना नॉलेज को, हाइलाइटेड पॉइंट्स देख लिए, कीवर्ड्स देख लिए, ठीक है, 2-3 बजे रख दिया, रिलैक्स किया, जो करना है करो। थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेन मत दो आंखों को, रिलैक्स करो, सब सेट कर लो, पहले से सब सेट कर लो, बैग्स वैग सब सेट कर लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना दिमाग को बहुत शांत करके एग्जाम हॉल के एंटर करो। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं बोर्ड्स के एक दिन पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती थी। बट हाँ, ऑफ कोर्स कोर्स नहीं हुआ है तो पढ़ लेना। हाँ, ऑब्वियसली कोर्स नहीं हुआ है तो पढ़ लेना, बट एट द सेम टाइम ये बात बहुत अमेजिंग है कि एग्जाम वाला दिन, उसकी सुबह, उससे जस्ट पिछली रात खुद को ओवरलोड मत करना इन्फॉर्मेशन से। हम्म। कोई नया चैनल दिख रहा है, नई इन्फॉर्मेशन दिख रही है, नई नई बुक दिख रही है, नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं, डोंट गो दैट साइड। कुछ कुछ फायदा नहीं होता है। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे भरोसा रखो। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद जब तुम एग्ज़ाम हॉल में गई, वहाँ जाके क्वेश्चन पेपर को देख के, क्योंकि अभी ये सेम चीज़ 2 दिन बाद ये फेस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर को हम्म। देख के रीडिंग टाइम में व्हाट वाज़ योर अप्रोच कि मैं पूरा पेपर पढ़ लूँ या बस आई विल जस्ट स्टिक टू द एमसीक्यू पार्ट और वो सॉल्व कर लूँ? या पेपर को देख के होता है ना कि पेपर को देख के कोई क्वेश्चन डरा देता है और वो थ्रू आउट 3 घंटे रहता है हमारे मन में। ऐसा-सा कुछ है उसके बारे में एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव? अम, ठीक है। सो रीडिंग टाइम में सबसे पहले बहुत स्पीड रीडिंग कर लो पूरे पेपर की। बट अगर आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो पूरा रीडिंग टाइम उसको सोचने में मत बेकार करो। ठीक है? पूरा पढ़ो, थिंक ऑफ आंसर्स, और अपने वो वाले क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखो और बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करो, जो आंसर आपको बहुत अच्छे से आते हैं। क्योंकि अगर आप पहले वो वाला शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। और अगर रीडिंग टाइम यूटिलाइज़ेशन में तो सबसे पहले एक बार स्पीड रीडिंग करो। और अगर जैसे पैटर्न वैटर्न भी थोड़े शायद बदले हैं पेपर्स के, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑप्शंस नहीं होते हैं, इंटरनल ऑप्शंस होते हैं या कुछ इस तरह से होता है। लेकिन हाँ, तो अपना अगर कोई ऑप्शन आता है पेपर में तो आप अपने ऑप्शंस को डिसाइड उसी टाइम कर लो, रीडिंग टाइम में ही। एंड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट राइटिंग अपने बेस्ट आंसर से। क्योंकि अगेन टीचर बहुत थका हुआ है, उसे एफर्ट नहीं देना है। अपना आपका पहला और आखिरी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज यू सेड पहले ना कि टाइम मैनेजमेंट पे वीडियोस है, उसके लिए बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ना कि एंड में जाते जाते बहुत खराब हैंड राइटिंग हो जाती है। टाइम बिल्कुल, बिल्कुल। मैनेजमेंट की गलती है, वो हर किसी की नहीं होती है। वो टाइम मैनेजमेंट की गलती है। आप पहले सोच के नहीं रख चलते हो। अगर आपको पता है कि हाँ मुझे आधा घंटा एक का आंसर पे देना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कम हो रहा है, वेरी गुड, रिवाइज कर लो। राइट? तो बहुत बढ़िया। यही होता था। हम्म। कूल, कूल, कूल। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। जाते-जाते एक कोई भी एडवाइस बचे हुए 2 दिन के लिए, एग्ज़ाम वाले दिन के लिए या उसके बाद अकाउंट्स के एग्ज़ाम के लिए, एनीथिंग, कोई भी एक फाइनल वर्ड? ओके, सो टेंशन मत लेना, ठीक है? बहुत
आसान लगता है तो आसान भी नहीं है, बट बिल्कुल टफ भी नहीं है। थोड़ी-सी मेहनत लगेगी और जब रिज़ल्ट आएगा ना तो सब वर्थ इट होगा। बहुत तो ज़्यादा हाँ, वर्थ इट मेहनत होगा। करो और हाँ, मेहनत करो और अच्छे से देना, मतलब लाइक काम होके अपना दिमाग को बहुत वो मत कर लेना, एंग्ज़ियस मत होना, सब ठीक से हो जाएगा। सो बिल्कुल, या ऑल द बेस्ट पीपल। आई होप थैंक यू सबके सो मच संतुष्ट हो देवीना, जाए वीडियो थैंक यू सो देखने मच के फॉर बाद। जॉइनिंग एंड तुम्हारे मन में भी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, अभी 2 दिन पड़े हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने शुरू से कहा विश्वास भाई पे विश्वास रखोगे तो सब सॉर्टेड रहेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, जो भी हो बताना एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।